क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश गेस्ट पेपर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आते रहते हैं उन पर हम बात करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनसीन पैसेज है और ये अनसीन पैसेज में 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो अनसीन पैसेज से कैसे हम क्वेश्चन को छांटेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, इसके अंदर से क्वेश्चन ढूंढना है, साथ में उसी लाइन में आंसर ढूंढना है। यदि दोनों साथ मिलते हैं इसका मतलब आंसर वही है। जैसे यहाँ पर देखिए सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। तो ये दोनों चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर सोलर पैनल रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया है, ये क्या दिया है आंसर में। तो एक ही लाइन में क्वेश्चन का भी वर्ड मिलेगा, एक ही लाइन में आंसर का, तो कुछ इजी हो जाएगा आपको ढूंढने में। इसी तरह से यहाँ से देखिए सोलर पैनल्स, अब यहाँ पर डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, तो चलिए इसको मैच करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सोलर पैनल्स भी हो गया, ये उसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर ढूंढना है तो कभी गलत नहीं होगा। फिर यहाँ गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके वोकेबलरी पर डिपेंड करेंगे कि आपकी जो शब्दावली है कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर डिसाइड का जो नाउन फॉर्म है वो क्या होता है, डिसीजन। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, तो यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, टैक्स बेनिफिट्स। तो गवर्नमेंट एंड स्टेट मैनी स्टेट्स ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को देखिए, उसके आंसर को देखिए, जिस लाइन में मिलेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर ये पैराग्राफ जो है लास्ट में करिएगा। सोलर पैनल्स रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आप उसमें ढूंढेंगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। इसी तरह का दूसरा अनसीन पैसेज भी आएगा, उसमें भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे, 5 क्वेश्चन। और इसी तरह से आपको भी ढूंढना है, इसके अंदर से कुछ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड, तो यहाँ पर ब्लाइंड भर है, इसका आपको मीनिंग न मिलेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, being able to see was something Mary was not happy with। इस तरह से वहाँ पर आप ढूंढेंगे, मिल जाएगा, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरीज इनएबिलिटी टू सी वॉज प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। और यहाँ पर है मैरी गॉट ए जॉब आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन ए डार्क वर्ल्ड। फिर यहाँ पर है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ सिमिलर टू पेन, तो पेन का जो मतलब है वो फ्राइटेंड है। तो इस तरह से कुछ जो है कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको पैराग्राफ से मिल सकते हैं, और 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर वोकेबलरी की दिक्कत होगी वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि कैसे करेंगे। तो इस तरह से 2 अनसीन पैसेज आएंगे, 10 मार्क्स के हो जाएंगे, 5 5 मार्क्स के। अब हमारा दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है वो है, हमको नोट मेकिंग करना है, नोट्स बनाना है और टाइटल सप्लाई करना है। ये 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें जो है ये पैराग्राफ दिया रहेगा। तो पहला काम क्या करना है आपको, जैसे पैराग्राफ दिया रहेगा उनको 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। 3 बराबर भागों का मतलब ये है, यदि उस पर 20 लाइन्स हैं तो हम 6 3 18, 6 6 लाइन करके हम 3 इसके पैसेज बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये अलग कलर से कर दिया, यहाँ तक हमने अलग ये अलग छांट लिया। छांटने के बाद इसमें जो बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे ये मेन मेन बड़े बड़े शब्द हैं, इनके नीचे क्या करना है, पेंसिल से आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। यदि अंडरलाइन करने ना दें तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें डॉट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो बड़े बड़े यहाँ पर जो होंगे शब्द उन पर अंडरलाइन करना है। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखते हैं, 5 6 लाइन इसमें भी कर लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, बड़े बड़े शब्दों के नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह से जो हमारा तीसरा है, तीसरा पार्ट है, उसमें भी 5 6 लाइन कर लेंगे और उसमें भी क्या करेंगे, बड़े बड़े शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। पहला काम तो यही हो गया। फिर यहाँ पर हम कॉपी में लिखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइटल से अप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइटल का ही 1 नंबर हो जाता है। तो ये जिसके बारे में हो, तो यहाँ पर आप बार बार देखिए, यदि समझ में नहीं आता है तो टाइटल छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी 2 बड़े शब्दों को आपको लिख के आना है। तो यहाँ पर ये किसके बारे में है, कम्युनिकेशन के बारे में है या सिग्नल साइंस के बारे में है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पर टाइटल सप्लाई करना है, टाइटल छोड़ कर के नहीं आना है।
इसके बाद यहाँ पर जब हम नोट्स करते हैं तो पहला काम ये नंबर डालोगे, फिर यहाँ 1.1, 1.2, 1.3, मैक्सिमम 1.4, 1.5 तक डालना है। 1.3 से कम ना हो, 1.5 से ज़्यादा ना हो। अब ये शब्द हम कहाँ से पाए हैं, तो जो आप पहला पैराग्राफ यहाँ पर देखे हैं, पहले पैराग्राफ के नीचे आपको क्या करना है, शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर लेना। भी मैं बताया कि जैसे यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर लिए। जिन शब्दों के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, 2-3 शब्द आपको इस पॉइंट में लिखना है, फिर ये थोड़ा सा 1.1 इधर अंदर लिखना है, इसके सीधे में नहीं लिखना है। यहाँ भी कुछ 2-4 शब्दों को लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। इस तरह से आप जो है 15-20 शब्द एक जो है पैराग्राफ में अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद उन्हीं शब्दों को उतारते जाना है, दोबारा उन शब्दों को रिपीट नहीं करना है। दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे ये लिखा है तो ये शॉर्ट फॉर्म है, तो कम से कम एक टॉपिक में एक दो जो है शॉर्ट फॉर्म बनाना है, सबका नहीं बनाना है। जैसे मैं CMNCTN लिखा हूँ तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए पहले वाले में ये कम्युनिकेशन था, इसको मैंने छोटा किया। तो छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वॉवेल्स होते हैं, जैसे ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, ये वॉवेल्स को हम हटाते हैं। डबल लेटर है तो उनको हटा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर सी लिखेंगे, ओ को ना लिखेंगे, फिर यहाँ एम लिखेंगे, डबल ये इस एम को ना लिखेंगे, फिर यू ना लिखेंगे, एन लिखेंगे, सी लिखेंगे। जो वॉवेल्स हैं उनको छोड़ते जाना, टी लिख देना, एन लिख देना। इस तरह से इसका जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा, तो इस तरह से यहाँ पर CMNCTN, ये इस तरह का क्या बन गया, शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह से मैं इन्वायरमेंट का बनाया हूँ, तो जो भी बड़ा शब्द हो उसका आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना है, और एक पॉइंट में सिर्फ दो ही शॉर्ट फॉर्म बनाना है, कहीं भी दो आप इसके अंदर बना सकते हैं। इसी तरह से हमको जो हम दूसरा पैराग्राफ जो आप ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, इसके नीचे भी आप अंडरलाइन करेंगे। मेन मेन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करने के बाद यहाँ दूसरा नंबर डाल दिए, फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, जैसा यदि बड़ा हो तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, बाकी इतना काफ़ी है। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमको 2-4 शब्द इसमें लिखना है, 3-4 शब्द इसमें लिखना है, 3-4 शब्द इसमें लिखना है, 4-5 शब्द इसमें लिखना है। इस तरह से लिखेंगे तो इस तरह से नोट्स तैयार हो जाएंगे। फिर इसमें कुछ शब्दों को हमने छोटा किया, जैसे ये कन्वेंशनली को छोटा किया, रिलेशनशिप को छोटा किया। तो चलिए ढूंढते हैं इसमें कहाँ है। जैसे यहाँ पर ये रिलेशनशिप है, इसमें से यदि हमको छोटा करना है तो हम आर लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, एल लिखेंगे, टी लिखेंगे, एन लिखेंगे, एस लिखेंगे, एच लिखेंगे, पी लिखेंगे। इस तरह से इसको हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। ऐसे एक दो शब्द ही हम इसके अंदर भी छोटा कर देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर छोटा कर दिए, और कहाँ पर छोटा कर दिए, यहाँ पर छोटा कर दिए। तो कम से कम एक जो पॉइंट बना रहे हो, नोट्स लिख रहे हो, इसमें दो चीज़ें, दो शब्दों को छोटा करना है। इसी तरह से तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं, तो तीसरा पॉइंट देखने के लिए फिर से हम ये पैराग्राफ देखेंगे। इन शब्दों के, बड़े बड़े शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद उन्हीं शब्दों को जो अंडरलाइन किए हैं, उन शब्दों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, सीधा सीधा उनको उतार देना है। पर कुछ जो बड़े शब्द हैं उनको छोटा, जैसे कल्चरल के लिए छोटा हो गया, एक्सटेंडेड के लिए छोटा हो गया, ऐसे दो शब्दों को हम क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो ये पैटर्न होता है, ये फ्रेम होता है, और फ्री का नंबर है, इसमें आप पा सकते हैं। तो ये 3.4 तक लिखा है, तो 3.5 भी लिख सकते हैं। लास्ट में आपको एब्रीविएशन लिखना है। एब्रीविएशन का मतलब यही है कि जिन शब्दों को आपने छोटा किया है उनको यहाँ पर कॉपी कर देना है। जैसे यहाँ पर CMNCTN, और यहाँ पर अगला क्या लिखें, ये इन्वायरमेंट। दो शब्दों को हमने यहाँ पर छोटा किया था शॉर्ट फॉर्म में, तो उनको दो शब्दों को ये हम ये लिख दिए, इनका ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, इसका ये फुल फॉर्म लिख दिए कि इसको हम क्या किए हैं। ऐसे करके हर उसमें 3 पार्ट हम बनाए थे, तो सब में दो दो को हम छोटा किए हैं, तो ये कुल मिला के हो गया 6। ये 6 से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा आपको नहीं बनाना। इस तरह से एब्रीविएशन का भी 1 मार्क्स होता है। तो आप फ्री में इसका नंबर ले सकते हो, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन का। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और एक एप्लीकेशन आपको लिखना होता है। इसमें इसके साथ जो है लेटर भी दिया होता है। पर देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, यू आर मानवी श्रीवास्तव, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा, MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, SLC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए, यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आया है, तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए। यहाँ पर हम टू ही लिखेंगे, इसके नीचे द प्रिंसिपल लिखेंगे। ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग यही है, अलग से आपको याद नहीं करना है, ना गलत लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा,
तो स्कूल का नाम आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा एमपी लिखा है, वही पूरा एड्रेस हमको यहाँ पर लिखना है। बाय चांस यदि स्कूल का नाम नहीं दिया होता है तो आप कोई भी स्कूल का नाम, यहाँ तक कि अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, पर आजकल देता है। दूसरा हिस्सा होता है इसके सब्जेक्ट का, किसके में, तो यहाँ एन एप्लीकेशन फॉर, ये कॉमन है, हर चीज़ में लिखा जाता है इतना। इसके बाद किसके बारे में है, यहाँ पर ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लिख के आए तो वो लिख देना है, एसएलसी लिख के आए तो वो लिख देना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आए वो लिख देना है। कोई एक ही चीज़ लिख के आएगा, ये सारी चीज़ें नहीं लिखेगा, जो लिखा रहेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का वही मतलब है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का भी वही मतलब है, एसएलसी का भी वही मतलब है, टीसी का भी वही मतलब है। तो इस तरह से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टेड सर, ये कॉमन है, इसको आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 10th। ये लाइन सभी एप्लीकेशन में रहेगी, इसको आप समझिए कि सब में लिखना है। फिर इसके बाद आई वांट भी रहेगा। फिर यहाँ पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, ये जो सब्जेक्ट होता है उसके आगे आ जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। टीसी या ट्रांसफ़र लिखेंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और यहाँ पर मान लीजिए टीसी लिख देते हैं तो यहाँ टीसी, यहाँ एसएलसी लिख देते हैं तो यहाँ एसएलसी। अब यहाँ पर एज लगा करके रीज़न देना पड़ता है कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो एज माई फादर इज़ ट्रांसफर टू भोपाल, तो इस तरह से यहाँ पर रीज़न हम दे दिए। इसके बाद सो काइंडली, ये कॉमन है, इशू मी। अब यहाँ पर जो है ये फिर से सब्जेक्ट का ही आपको कॉपी करना है, जो इधर दिया रहेगा उसी को यहाँ उतारना है। यदि यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आए तो यहाँ ट्रांसफ़र, यहाँ टीसी लिखा है तो टीसी, एसएलसी लिखा है तो एसएलसी। इसके बाद यहाँ पर थैंक यू, आपको डेट डालना नहीं भूलना है, कोई भी आप डेट डाल सकते हैं, पुरानी या नई। इसके बाद यहाँ पर लिखना है योर्स ओबीडियंटली। इतना लिखने के बाद आपको ये भी बताना है कि नाम क्या है। तो इसमें देखेंगे जनरली क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, अपना नाम नहीं लिखना है, ये लिखा है मानवी श्रीवास्तव। यदि यदि इसमें नाम नहीं दिया है तो आप XYZ भी लिख सकते हैं, पर ये नाम दिया है तो ये लिखना है। रोल नंबर आपको नहीं लिखना है इसमें, यदि नाम ना दिया रहे तो। इसके बाद क्लास 10th है, इसके नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से आपके 4 मार्क्स मिलेंगे जब आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो यू आर यस पटेल स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गुरारिया MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक और फी कंसेशन। तो कोई भी ऐसा आ जाए तो आपका तो कॉमन है कि ऊपर टू ही रहेगा, टू द प्रिंसिपल ही रहेगा, इसको भी याद ही नहीं करना है। यहाँ से जो एड्रेस दिया हो वो एड्रेस लिखना है, अपने स्कूल का नहीं लिखना है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जो दिया रहे वो लिखना है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, तो फी कंसेशन के लिए है, तो यहाँ पर देख लीजिए एन एप्लीकेशन फॉर, ये फी कंसेशन है तो फी कंसेशन लिख देना है। बुक्स फ्रॉम बुक बैंक है तो बुक बैंक लिख देना है। दोनों का सेम है, तीनों का सेम है, यहाँ पर सब्जेक्ट भर में बदलेगा। फिर देखिए रिस्पेक्टेड सर, पिछले वाले एप्लीकेशन में था आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 10th, ये भी कॉमन है, सारे एप्लीकेशन में लिख सकते हो ये लाइन। फिर देखिए आई वांट, ये भी सारे में कॉमन है। अब यहाँ पर देखिए फी कंसेशन यहाँ पर लिखना, जो यहाँ पर आएगा वो फी कंसेशन। यहाँ बुक बैंक आ गया तो बुक बैंक, यहाँ टीसी आ जाए तो टीसी। एज माई फादर इज़ वेरी पुअर फार्मर, तो यहाँ पर जब हम देंगे तो ये रीज़न देते हैं कि हम क्यों जो है फी कंसेशन में, तो मेरे पिताजी पुअर फार्मर में इसलिए। इसके बाद यहाँ पर अगली लाइन में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ रहेगा सो काइंडली इशू मी और ग्रांट मी। यहाँ पर फी कंसेशन है तो फी कंसेशन, बुक बैंक है तो बुक बैंक, टीसी है तो टीसी, ये तो सब एक जैसे ही रहेंगे। यहाँ पर थैंक यू लिखना है, फिर ये कोई डेट डाल देना है। योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली की स्पेलिंग अच्छे से आप लिख लीजिएगा। यहाँ एस पटेल हो गया, क्लास 10th हो गया, तो ये जो नाम है बच्चे का नाम और स्कूल का नाम इसी से मिलेगा, जैसे यहाँ पर एस पटेल लिखा है यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा है। ये सारी चीज़ें देख करके आपको एप्लीकेशन राइट करना है। एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं। यहाँ है यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है तो यहाँ पर देखिए टू द प्रिंसिपल। अब स्कूल का नाम हम क्वेश्चन से उठा लेंगे, तो क्वेश्चन से स्कूल का नाम देख लीजिए, यहाँ पर ये सरस्वती मंदिर बानखेड़ी है, तो जो भी इसमें है क्वेश्चन में उससे उतारना है।
फिर यहाँ एन एप्लीकेशन फॉर, ये तो कॉमन है, हर एप्लीकेशन में लिखेंगे। अब ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिल गया, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखा है, तो इसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में एप्लीकेशन लिखना है। तो यहाँ पर फिर से वही कॉमन, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 10th। अभी हम पूरे एप्लीकेशन, ये तीसरा एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये लाइन सब में आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ आई वांट, ये भी सब में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चेंज होता रहता है, यहाँ करेक्टर सर्टिफिकेट आया तो करेक्टर, बुक बैंक आया तो बुक बैंक का, और यदि फी कंसेशन का है तो फी कंसेशन, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आया तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेशन, यहाँ एज रहा आएगा। फिर यहाँ पर हमको रीज़न देना पड़ता है, एज आई हैव टू सबमिट इन कॉलेज, तो केवल रीज़न भर आप जो है याद कर लीजिए कि किसके लिए क्या रीज़न होता है, बाकी तो सब क्वेश्चन से मिल जाएगा। सो काइंडली इशू मी, फिर से यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया। थैंक यू भी वही है, डेट अपनी मर्जी से आप कोई भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर योर्स ओबिडियंटली लिखना है, यहाँ नाम लिखना है, पूर्वी है, क्लास 10th है। तो इस तरह से पूर्वी नाम हमको कहाँ से मिला, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये पूर्वी लिखा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको सारा कुछ करना है। तो ये भी आपके बने बनाए नंबर हैं, ये बिगड़ नहीं सकता है, बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे लिखने के लिए आ सकता है या पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। यदि हमको ऐसे लिखना होता है तो यहाँ पर हम आउटलाइन लिखते हैं, फिर यहाँ हेडिंग लिखते हैं, फिर उनका डिटेल करते हैं। लेकिन जब हमको पैराग्राफ लिखना होता है तो हम आउटलाइन हटा देते हैं, ये हेडिंग हटा देते हैं, सबको मिलाकर लिख देते हैं, तो पैराग्राफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, राइट एन पैराग्राफ ऑन साइंस इन मॉडर्न एज, तो आप इसमें से आउटलाइन हटा दीजिए, और ये जो बीच बीच के पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पॉइंट है, इसको हटा दें, और फिर यहाँ अगला इलेक्ट्रिसिटी, ये हटा दें। तो सारे पॉइंट हटा करके जब हम इकट्ठा लिख देते हैं तब ये क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाने लगता है। तो सेम ही है, इसलिए आप ऐसे तैयार करिए, पैराग्राफ अपने आप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे का टॉपिक क्या है, साइंस इन मॉडर्न एज। तो यहाँ पर साइंस इन मॉडर्न एज, तो क्वेश्चन देखेंगे, साइंस टेक्नोलॉजी दे, मॉडर्न एज दे, बून बैन दे, जो भी दे साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आउटलाइन हम लिखते हैं, तो आउटलाइन में 2 पॉइंट फिक्स रहते हैं, ऐसे में ऊपर इंट्रोडक्शन रहेगा, नीचे कंक्लूजन रहेगा। ये बीच के पॉइंट आप जो लर्न किए हों, याद किए हों, उसके हिसाब से कर सकते हैं। हालांकि मैं साइंस का एक अप्लिक वो लिखा हूँ, ऐसे आप उसमें से देखिए कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन का पॉइंट है। अब यहाँ पर इसके कुछ डिटेल्स हैं, आपको जो याद हो वो लिख सकते हैं, नहीं इसमें से भी आप इसको उतार करके और याद कर सकते हैं। अभी 3-4 दिन का समय है। Science is a blessing to the mankind. It makes man's life comfortable. Science plays important role in electricity, medical science, communication, agriculture, and almost every field. There is a presence of science from our waking till sleeping, but like it is said, every coin has two sides. तो इस तरह से इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। फिर हमको इलेक्ट्रिसिटी वाला बताना है, तो इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी led to run trains, heavy machinery, industries, or other wagons. Air conditioners, electric fans, electric heaters, lights have made our life more comfortable. Basically, all the scientific technologies rest on the electricity. इस तरह से आप 2-3 लाइन इसमें लिखिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और आपको ध्यान रखना है इसकी स्पेलिंग आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं मार्क्स कटेंगे। इसके बाद यहाँ है अगला, मेडिसिन एंड सर्जरी। Science has helped to control many dangerous and deadly diseases by the vaccinations and medicines. Every part of human body can be transplanted by surgery. The invention of X-ray, ultrasonography, ECG, MRI, etc. has made diagnosis of problems much easier. इस तरह से आपको मेडिसिन और सर्जरी में ये लिख सकते हैं। इसके बाद अगला हिस्सा हमारा है कम्युनिकेशन का। Science has great change in the way of communication and entertainment. Mobiles, TV, radio, and internet has reduced distance between people. We can watch लाइव टेलीकास्ट एवरीवेयर। तो इस तरह से कम्युनिकेशन के एरिया का लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर है, ये मैं ज़्यादा पॉइंट बना दिया हूँ, एक आध पॉइंट आप हटा भी सकते हैं, और पॉइंट जोड़ना हो तो जोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, साइंस हैज़ प्रूवन टू बी अ रियल फ्रेंड फॉर फार्मर्स, हार्वेस्टिंग मशीन्स, ट्रैक्टर्स, मैन्यूर्स एंड आल्सो गुड क्वालिटी सीड्स आर द गिफ्ट ऑफ साइंस टू फार्मर। तो इस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर में हम लिखेंगे। अब हमारे पास ये दूसरा टॉपिक है, लास्ट का कंक्लूजन है। साइंस हैज़ गिवन अस वेरियस गिफ्ट्स बट इट कैन आल्सो यूज टू हार्म ह्यूमन बींग्स।
It depends on us as to how we use science for the welfare of humanity or for the destruction of humanity. We must use science for enhancing our lifestyle and spreading smiles. तो इस तरह से आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपके पास अभी भी ऐसे ना हो तो इसको याद करिए, और यदि कम याद हो तो ऐसे को आप बाद में लिखिएगा एग्ज़ाम में। अब यहाँ हम ऐसे का दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसका पैराग्राफ भी आ सकता है, तो आप ऐसे तैयार करिए। तो पैराग्राफ जब आएगा तो इसमें आउटलाइंस और जो इसके पॉइंट्स हैं न लिखेंगे, डिटेल्स भर इकट्ठा करके लिख देंगे तो पैराग्राफ कहलाने लगता है। तो आपको अलग से पैराग्राफ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसमें आउटलाइंस है, इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ गेम्स है, इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखे हैं। आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन अवर लाइफ। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस फिट, एक्टिव, फ्रेश एंड सोशल। They teach us lesson of brotherhood and national unity. Games and sports have much value in development of body as important as that of mind. As healthy mind lies in the healthier body, healthy body. तो इस तरह से इंट्रोडक्शन का हो गया। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ गेम्स। इंडोर गेम्स मीन प्ले इन द रूम्स एंड हॉल, एग्जाम्पल कार्ड्स, कैरम, लूडो, चेस, etc. are the most common games. Outdoor games mean play in the open place and playgrounds, example hockey, cricket, tennis, खो खो, etc. तो इस तरह से ये है। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या होते हैं गेम्स के, आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। It provides the best exercise to the body. It also teaches students the value of discipline. Sports and games also helps to build characters and teamwork skills. Playing sports and games requires discipline, determination, and the ability to work with the other towards a common goal. Sports and games also promote competition and friendship. In conclusion, sports and games play a vital role in human life, providing exercise and recreation, building character and teamwork skills, and promoting competition and friendship. इस तरह से है। तो आपको यदि रेडी ना हो तो आप इसको पॉज करके इसको लिख लीजिएगा और इनको याद करिएगा। कंक्लूजन देखिए, देयरफॉर स्पोर्ट्स पीपल कैन स्टडी फास्टर and are good are solving logical analytical problems. Moreover, sports teach you the value of time. Students who play sports do not waste their precious time in gossiping and fault finding. At least now we should make sports a mandatory part of the curriculum in the schools. तो इस तरह से आपको कंक्लूजन करके लिख देना है। अब मान लीजिए कुछ पैराग्राफ भी हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो दो ही आप तैयार कर लीजिए, एक गेम्स का एक साइंस का। लेकिन जिनकी तैयारी है अच्छी वो इसको भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश है, तो यहाँ देखिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक दैट कनेक्ट्स पीपल राउंड द ग्लोब, it varies in vocabulary, accent, and style nation to nation. This makes it one of the richest language of the world. So it keeps developing and growing. The invention of the internet has great impact on human life, for much information is available for use as a click. Most of the material is in English, through now it is being made available in other languages too. It is also the language of trade and commerce. Various trade documents, deals, and agreements are drafted in English. It connects people engaged in national and international business. The higher technical and scientific studies or communication around the globe is important in English medium. Thousands of students come to India and go to foreign countries to receive higher education in the various branches of the learning. Thus, English has assumed great importance. English is the language used in offices, schools, colleges, courts, hospitals, media, corporate sector, etc. It is the backbone of hotel and tourism industry. So English is the means of the livelihood. तो इस तरह से आपको करना है। यदि मान लीजिए इसका ऐसे आ गया, आपने पैराग्राफ किया है, ऐसे आ गया, तो आपका शुरू का कुछ दो चार लाइन मिला के उसको इंट्रोडक्शन में डाल दीजिए। लास्ट का जो दो चार लाइन है उसको आप कंक्लूजन में डाल दीजिए। बीच में लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। ऐसे करके आप दो तीन पॉइंट इसको एक्स्ट्रा बना बना के तोड़ सकते हैं, तो ये ऐसे कहला जाएगा। अगला देख लीजिए यहाँ पर, ऑनलाइन एजुकेशन, मैन एंड मोबाइल। तो इसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप इसको ऐसे देख लीजिए, खुला हुआ है।
और इसको इस तरह से आपको यदि करना है याद तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, पर आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा ये जो हम पैराग्राफ और ऐसे राइटिंग की बात कर रहे थे, इनमें से दोनों नहीं आता है, कोई एक ही आएगा, या तो पैराग्राफ आएगा या ऐसे राइटिंग आएगा। तो आपको देख लेना है कि इसमें क्या करना है। और ये 5 मार्क्स का आता है, तो आपको इसकी लेंथ भी बनाना है कि ये कम से कम 1.5 से 2 पन्ने का हो। अब हम अगला टॉपिक पहुंचते हैं, ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, जिसमें एक करना होता है, ये 3 मार्क्स का आता है। और एक ही आता है, इसमें ऑप्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से चित्र दिए होंगे, इसके बारे में हमको लिखना है। तो बढ़िया है यदि जैसे अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ही लिखी हुई हैं, तो इन्हीं का हम वर्ड्स बना देंगे तो आपको आसान हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें सीधा सीधा चित्र भर बना होता है, कुछ नहीं लिखा होता है, तो उस समय आपको इमेजिन करना है, और इमेजिन करने के बाद उसको देखना है कि ये किसका चित्र है, और उसमें 4-6 लाइन आपको बनाना है इंग्लिश में। तो आप ट्राई करिएगा, खाली छोड़ के नहीं आना है। यदि आप कुछ लिख के आएंगे, गलत सलत ही लिख के आएंगे, तब भी 3 नंबर में एक आध नंबर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इसको लिखना तो बड़ा आसान है, जैसे ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट टू अस, दे एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन। तो ये देखिए, इस लाइन को मैं लिख दिया हूँ, यहाँ लिखा है दे एब्जॉर्ब स्टोर एंड कार्बन। दे प्रोवाइड फूड शेल्टर एंड हैबिटेट। तो यहाँ पर देखिए, दे प्रोवाइड सूट ये फूड शेल्टर एंड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ, ये लाइन बना दिया। फिर इसके बाद दे क्रिएट मच नीडेड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए, दे क्रिएट मच नीडेड ऑक्सीजन, इसके इसमें लिखा है, इसी को बढ़ा देना है, लाइन को कंप्लीट कर देना है। दे प्रोवाइड यूजफुल वुड एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फूड और मेडिसिनल ये है ग्रेडियंट्स, किसी भी को आगे पीछे लिख सकते हैं जो आपको दिख जाए। इसके बाद अगले हिस्से में यहाँ पर चलते हैं, फिर क्या है, दे प्रोवाइड ग्रीनरी ब्यूटी एंड पीस। तो यहाँ पर देखिए, ये है दे प्रोवाइड ग्रीनरी ब्यूटी एंड पीस। अब यहाँ पर द लीव्स एंड डेड ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर अदर प्लांट्स। तो ये वाली लाइन को मैं लिख दिया हूँ वहाँ दे लगा के। द रूट्स स्टेबलाइज सॉइल एंड स्टॉप सॉइल लॉस एंड फ्लडिंग। तो यहाँ पर ये रूट्स के बारे में ये लाइन में पूरा उतार दिया हूँ। फिर इसके बाद यहाँ दे आर फिजिकल बैरियर टू द ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पर ये, तो इस तरह से जब इसमें कुछ लिखा होगा तो उसकी लाइन बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तब तो अच्छी बात है। और न लिखा होगा तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, कुछ कुछ उससे रिलेटेड आपको लिखना है इंग्लिश में बना करके। फिर देखिए, दूसरा यहाँ पर है, ये एक जनरली आता है, इसमें थर्स्टी को का है, क्रो वाली ये स्टोरी है, इस स्टोरी का पैराग्राफ बनाना है। तो ये बी नंबर हम कर दिए, थर्स्टी क्रो। अब यहाँ पर क्रो के बारे में है, तो यहाँ पर देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो। कुछ लाइंस को आप इसमें मिला के देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। इन ए स्पेल ऑफ ड्राई वेदर ही वॉज थर्स्टी, ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर वाटर। He found a pitcher with little water in it, but the pitcher was high, so the crow could not reach the water. Then an idea came to him. Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. With each pebble, the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink. तो इस तरह से ये स्टोरी है। ये स्टोरी आप इस फिगर को देख के बना सकते हैं, या इनमें से कुछ शब्द आप रेडी करके जाइए। अगला देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो ये बढ़िया है, क्योंकि इसके भीतर शब्द लिखे हुए हैं, जितने शब्द लिखे होंगे उतनी लाइन आप बड़े आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये चित्र बने हैं, इन चित्रों में से शब्दों का इस्तेमाल करिए। देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज रेगुलरली है, तो या टेक एक्सरसाइजेज रेगुलरली, इसी से बन गया। फिर एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, और लाइन बढ़ाना चाहें तो, एक्सरसाइज नॉट ओनली इम्प्रूव्स आवर हेल्थ बट इट आल्सो स्ट्रेंथेंस आवर ह्यूमन सिस्टम्स। अब यहाँ पर ये वाटर क्या आ गया, या ड्रिंक मोर वाटर टू कीप आवर बॉडी हाइड्रेटेड, कुछ लाइन आप जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पर ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट हो गया, हेल्थी फूड हो गया। ट्राई टू इंक्लूड लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जो आपको बैलेंस डाइट में खाना चाहिए, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। मिल्क है, फिश है इन योर डेली डाइट। अवॉइड ईटिंग जंक फूड। तो यहाँ जंक फूड खाने से बचें। हेल्दी लाइफ में इंक्लूड वॉकिंग, स्पोर्ट्स, डांसिंग, योगा, रनिंग और अदर एक्टिविटीज़ टू एंजॉय। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ लिख सकते हैं। इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो ये
इन शब्दों को मिला करके आप जो है पैराग्राफ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, देख लीजिए, तो ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ना कुछ निश्चित लिख के आना है, फ्री का नंबर है ये। अब इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 करना होता है, एग्ज़ाम में 7 दिया होता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 7 पूरे पूरे करके आना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जब वैल्यूअर होगा तो जो 5 सही होंगे उनको सही करके नंबर दे देगा, तो आपको 5 ही नहीं लिख के आना है, जितना दिया हो, 7 दिया है, 8 दिया है, वो पूरे लिख करके आना है। अब देखिए, ही हैज़ मैनी प्लेस, तो यहाँ हैज़ लिखा है, और हैज के साथ यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, रिटेन। द अर्थ राउंड द सन, तो जो द अर्थ है ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब में एस सी एस लगता है, तो ये मूव्स हो जाएगा। यहाँ पर ब्लू में जो है वो उसका आंसर है। माई फादर इज़ ए टीचर, तो यहाँ पर माई फादर इज़ ए रिटायर्ड टीचर। फिर व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज, तो यहाँ पर कुड लिखेंगे, कैन भी है कुड भी है, लेकिन यहाँ वाज लगा है ना पास्ट टेंस का, इसलिए कुड लिखते। यदि यहाँ पर इज लगा होता तो कैन लिख देते। फिर ये आई टेक योर पेन, ये परमिशन के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे आई टेक योर पेन। जनरली यही आते रहते हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद वी ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पर ये टू लगा है, जब टू लगे तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर ऑट भरा जाएगा। यदि यहाँ पर टू न लगा होता तब हम यहाँ पर क्या भरते, मस्ट, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ऑट हमेशा जब भरना है आप, तो आपको देखना है कि ऑट का जो साथ होता है वो टू के साथ ही होता है। इसके बाद देखिए, देयर इज़ वाटर इन द पूल, तो यहाँ पर हमको क्या भरना है, सम, देयर इज़ सम वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर हम ऐसी चीज़ के लिए भरते हैं सम जो अनकाउंटेबल हो और साथ में ये है कि पॉजिटिव मीनिंग वाला हो। इसके बाद देखिए अगला, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टुडे, तो यहाँ पर ये हैवेंट नॉट आए, तो आपको वहाँ पर क्या भरना है, एनी भरना है। इसके बाद देखिए, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन है मच और मैनी। अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते हैं उसमें मच भरा जाता है, जिसको गिन सकते हैं मैनी, तो यहाँ स्टूडेंट को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मैनी। इसके बाद ही इज़ आवर लेट, तो यहाँ पर देखिए इसको आप अ से उच्चारण करते हैं, तो जब हिंदी के स्वर से हो उच्चारण तब हम इस शब्द के पहले क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, बस वो स्पेशल ना हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, स्पेसिफिक ना हो, दुनिया में एक ना हो, तब एन। और यदि यही व्यंजन से शुरू होता, हिंदी व्यंजन से, तब हम ए करते। तो इसको बोल के देखेंगे तो आ से आ रहा है, तो हिंदी का स्वर कहला गया, अवर बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन भरा जाएगा। इसके बाद हिज अंकल डाइड ऑफ, तो जब भी ये डाइड आ जाए और यहाँ बीमारी का नाम आ जाए, तो आपको आंख मूंद के समझ लेना कि ओ एफ वाला है, आपको ऑफ भरना है। कभी कभी इसके साथ डबल एफ वाला ऑफ भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओ और एफ वाला भरना है, चाहे यहाँ कैंसर लिखे, मलेरिया लिखे, कोई बीमारी का नाम लिख रहा है, मतलब आपको वहाँ पर ऑफ भरना है। फिर हिज फादर इज एमएलए, तो यहाँ पर जब हम इसको बोलेंगे तो ए एनी से बोल रहे हैं, एमएलए, तो ए जो है स्वर है हिंदी का, इसलिए इसके सामने क्या लगेगा, एन भरा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, विल यू बाय एप्पल्स फॉर मी, तो यहाँ पर सम एप्पल्स, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, पोलाइट क्वेश्चन करते हैं, तब हम क्या भरते हैं, सम भरते हैं। और यदि यहीं पर दूसरा क्वेश्चन होता तो एनी भर जाता। अब यहाँ पर देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, तो यहाँ सिंस और फॉर दिया है, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग होगा, जब समय काउंट में दिया हो, पूरा ड्यूरेशन दिया हो कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तब हम वहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग टाइम दिया है, एंडिंग नहीं दिया, तब हम क्या भरते हैं, सिंस भरते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखिए, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर्स, अब यहाँ पर 3 ईयर्स संख्या दे दिया, नंबर दे दिया, तब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, फॉर भरा भरा जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है फॉर और सिंस का यूज जब आप करेंगे तो। इसके बाद देखिए 16 नंबर में हम वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पर और लगेगा, दोनों पॉजिटिव ही सेंटेंस है, वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो यहाँ पर इस तरह से हमको करना है। फिर ये है,
यू ही नोज द बॉय इज़ वेयरिंग द ब्लू शर्ट, इसमें विच हु वेयर। तो यहाँ पर जो पर्सन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं। कोई जगह हो माने कोई वस्तु हो तो विच का यूज करते हैं, और यहाँ पर कोई स्थान के लिए हो तो वेयर का। तो यहाँ पर्सन है, बॉय के बारे में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हु। इसके बाद यहाँ हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो यहाँ मच है और मैनी है। तो यहाँ पर जो शुगर है ये अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मच। अगला देखते हैं, गंगा इज ए सैक्रेड रिवर। तो यहाँ पर गंगा एक प्रसिद्ध नदी है, इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 10, गंगा इज सैक्रेड रिवर। ही इज अफ्रेड डॉग्स। तो यहाँ पर देखिए जब अफ्रेड की बात हो, चाहे डॉग हो, हाइना हो, टाइगर हो, कुछ भी आए, तो अफ्रेड में भी यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगता है उसका ऑफ का यूज होता है। ही वांटेड टू, यदि किसी सेंटेंस में टू आ गया इसका मतलब उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगा। तो यहाँ पर टू बिकम एन इंजीनियर इस तरह से बनेगा। देर इज नॉट वाटर इन द पूल, ये निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर सम एनी मैनी दिया है, तो निगेटिव के लिए हम क्या भरते हैं, एनी। देर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, इस तरह से होगा। हिज फादर इज एमएलए, दोबारा आ गया तो इसका उच्चारण हम ए एनी से करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन भरेंगे, हिंदी का स्वर है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 24 है, भोपाल इज लार्जर ग्वालियर। तो यहाँ पर ये कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम दैन का यूज करते हैं, तो भोपाल इज लार्जर दैन ग्वालियर हो जाएगा। फिर ये है द रिपोर्ट वाज लास्ट वीक, तो यहाँ पर द रिपोर्ट वाज रिटन लास्ट वीक, यहाँ रिटन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आई हैव बीन हियर मंडे, तो यहाँ पर आई हैव बीन हियर सिंस हो जाएगा, गिनती में दिया होता तो फॉर हो जाता। इसके बाद यहाँ पर लुक यू लीप, तो यहाँ पर सोने के पहले देखो, तो यहाँ पर ये बिफोर का यूज होगा, पहले का मतलब यहाँ पर बिफोर हो जाता है। इसके बाद व्हेन दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी, अब यहाँ पर जो है लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है तो पास्ट का ही वर्ब आएगा। इसके बाद देखिए रवि इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो जब आप इसको बोलेंगे तो यहाँ पर या का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो या जो है व्यंजन है, और व्यंजन के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, हिंदी का व्यंजन आपको देखना है। फिर आई ऑफन गो टू मुंबई इस कमर्शियल कैपिटल, तो यहाँ पर व्हिच इज द हो जाएगा, यहाँ पर व्हिच से सेटिस्फाई होगा, जगह का नाम है ये, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, व्हिच लगेगा। चलिए अब हम 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये डू एज डायरेक्टेड है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन हमको करना होता है, 7 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में 7 के 7 करिएगा, यदि कोई गलत होता है तो जो सही होंगे आपके 5 उनको करेक्ट कर दिया जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और डू एज डायरेक्टेड एक बार लिख करके बना करके खुद देखिएगा कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए ही डिड नॉट, ही डिड हिज वर्क वेल, और हमको बनाना है निगेटिव, तो यहाँ पर ऐसे बनेगा ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद यहाँ डू भी लगाना है, ये जो डिड है यहाँ पर मेन वर्ब है, और जब डिड नॉट लगेगा तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डू हिज वर्क वेल। तो आपको ध्यान रखना है, अक्सर यहीं लड़के गलती करते हैं, नॉट भर लगा देते हैं, तो ये बनेगा ही डिड नॉट, उसके आगे डू भी लगाना है, तो ये प्रैक्टिस करके आप देखिए। नेक्स्ट है दे आर सेलिंग देयर हाउस, यहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये समझ लीजिए कि सहायक क्रिया और क्रिया को बदलना होता है जब हम टेंस बदलते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की जो क्रिया होती है हैज और हैव होती है, तो प्लूरल के लिए हैव हो गया वो सहायक क्रिया, और जो मेन क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर सेलिंग का क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा। अब हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हैं, यहाँ पर है ही टीचेस हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो हमको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए हिंदी ये पहले आ जाएगा, इसका जो सब ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बन गया। अब ये प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम जब चेंज करते हैं तो इसमें इज आर और एम लगता है, तो यहाँ हिंदी सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है तो यहाँ डॉट हो गया। इसके बाद यहाँ ही का जो है हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर हिम कर देंगे, तो इस तरह से बाय लगा करके हिम लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको इसका पैसिव वॉइस चेंज करना है। इसके बाद यहाँ पर चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको भी पैसिव वॉइस में बनाना है, तरीका वही है, पहले टॉयज आ जाएगा,
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टॉयज़ है, इसके हिसाब से हमको सहायक क्रिया लगाना है। तो बहुत सारे टॉयज़ प्लूरल फॉर्म हो गया, तो इस तरह से हमको इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आईएनजी भी है, तो इसलिए यहाँ पर बीइंग लगाते हैं। फिर इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। फिर इसके बाद बाय लगा के हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपसे ये बनेंगे। हालांकि आप अभी देख सकते हैं इसके नियम है मेरे चैनल पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, इन द पार्क वे आर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए हमको जब इसका अरेंज करना होता है सेंटेंस, तो हमारा फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एस वी ओ। मतलब पहले हम सब्जेक्ट ढूंढें, फिर वर्ब ढूंढें, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो चिल्ड्रन है वो सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वेयर प्लेइंग ये इसका क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर ये फुटबॉल इसका क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो उस बचा है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इसको बाहर लिख देंगे। तो इस तरह से चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर का है, सी शट द डोर। अब इसका हमको निगेटिव बनाना है, तो देखिए सी लिख दिए। अब यहाँ पर डू नॉट की डज नॉट की डिड नॉट लगेगा, या डिपेंड करता है यहाँ के वर्ब पर। तो यहाँ पर ये सट्स होता यदि, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस ई एस लगाते हैं तो सट्स तो है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सट का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसका सट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वही वही होता है। तो कभी सट है, कट है, रीड है, ऐसे सेंटेंस दे देता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर ये पास्ट का हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, डिड नॉट। फिर यहाँ पर ये सट ही हो जाएगा, सट द डोर, इस तरह से। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए, यहाँ पर यदि एस लगा के दी, सी शट्स द डोर, तो यहाँ पर सी डज नॉट शट द डोर, इस तरह से आ जाता, डज नॉट लग जाता। फिर यहाँ 7 नंबर के क्वेश्चन में ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल, यहाँ पर हमको सो दैट का यूज करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में टू और टू के नीचे अंडरलाइन करना है। इसके बाद देखिए इनकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ही को इसी तरह से उतार दिए, इज भी उतार दिए, इस टू की जगह पर हमको ये वाला सो लगा देना है, ये सो का इस्तेमाल करना है। वीक ही उतार दिए। अब जब इस टू की बात आएगी, तो इस टू को थोड़ा सा लंबा सा लिखते हैं, दैट भर नहीं लगाते, दैट ही कैन नॉट, इतना हमको जोड़ना पड़ता है। फिर गो टू स्कूल इसी तरह से उतार देते हैं। तो यहाँ दैट भर लिखा है, लेकिन दैट के साथ ही कैन नॉट, यदि यहाँ ही है तो ही कैन नॉट, सी है तो सी कैन नॉट, आई है तो आई कैन नॉट, इस तरह से आपको जोड़ करके बनाना है। तो आपका कन्फ्यूजन इस तरह से होता है कि यहाँ पर सो लगा दी, यहाँ पर दैट लगा दिए, गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ दैट नहीं लगाना है, दैट ही कैन नॉट जोड़ के आना है, तब ये सेंटेंस सही होगा। इसके बाद देखिए ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, सेम सेंटेंस है। तो ही इज़ सो पुअर, टू की जगह यहाँ पर सो हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस टू की जगह हम लिखेंगे तो पूरा दैट ही कैन नॉट, इसके बाद पे हिज फीस, ये पारी सारा सेंटेंस उतारते हैं। अब नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं, 9 नंबर में है, द बॉय इज़ माई फ्रेंड द बॉय हैज़ वन द प्राइज़। तो यहाँ पर इसी से सेंटेंस बनाएंगे, ये द बॉय, इसके बाद यहाँ पर हु लगा देंगे सहायक क्रिया के पहले। तो यहाँ पर देखिए द बॉय, उसके बाद ये हु लग गया, फिर ये पूरा हैज़ वन द प्राइज़, यहाँ पर हैज़ वन द प्राइज़ हो गया। नेक्स्ट वाले सेंटेंस से इसको हटा देंगे, फिर सहायक क्रिया से जो लिखा होगा इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड, इस तरह से हु लगाकर आपको करना है। अब हम आ गए 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब इस सेंटेंस को हमको अनलेस हटा करके इफ लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अनलेस है, उसकी जगह हम इफ लगा दिए हैं। अब यू वर्क हार्ड ये भी कर दिए हैं, और यहाँ से विल नॉट था तो विल लगा दिए हैं, नॉट हटा दिए हैं। तो आप या तो इधर जो है यू डू नॉट लगा सकते हैं, तो यहाँ पर नॉट हटाने की ज़रूरत नहीं है। और यदि यहाँ का नॉट हटा रहे हैं तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे नॉट हटा के लिख देता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला है, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। इसको और से कनेक्ट करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये फुल स्टॉप है, इसकी जगह और लिख देना है। तो देखिए वर्क हार्ड पूरा उतार दिए, इसके बाद और लिख दिए, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। तो ये सिंपल सा था। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर में देख लेते हैं, ही टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। फिर से ये टू और टू आ गया, इसमें सो दैट का यूज करना है। तो एक टू की जगह हम तो ये सो लगा देंगे, एक टू की जगह यहाँ पर हो जाएगा दैट आई कैन नॉट, और ही कैन नॉट भी लिख सकते हो, ये जोड़ना ही जोड़ना पड़ता है दैट के आगे। दैट आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं।
इसके बाद देखिए इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। अब यहाँ पर हमको अनलेस यूज करना इफ की जगह, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इफ हटाएंगे तो यहाँ अनलेस लगाएंगे, और अनलेस के साथ साथ ये डज नॉट भी हटेगा। यदि नहीं लगा होता तो लगाना होता है, और लगा है तो हटाना है। अब यहाँ डज वाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स, यहाँ भी देखना है ये एस लग गया है, कम्स ऑन टाइम। बाकी सारा चीज़ हम पूरा उसी तरह से यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, एन ऑनेस्ट पर्सन ओल्ड मैन वॉज। अब इसको अरेंज करना है, तो मैं फॉर्मेट बताया कि पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर वर्ब ढूंढते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन है ये सब्जेक्ट हो गया, वाज जो है वर्ब हो गया, फिर एन ऑनेस्ट पर्सन ये बाकी चीज़ें यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, हैज़ ही हैज़ टेकन टी। इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, हैज़ को शुरू में लगा देना है, तो हैज़ ही टेकन टी इस तरह से बनेगा और क्वेश्चन मार्क कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए 16 नंबर में, ईशान एग्रीड टू डांस विथ अस। अब इसका हमको निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का निगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। तो देखिए ईशान हो गया, फिर यहाँ ये डिड नॉट जुड़ गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ एग्रीड नहीं लिखना, एग्री लिखना है, क्योंकि जो डिड लग जाता है तो वर्ब का हमेशा उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। अब आप चलेंगे 17 नंबर में, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, एट से कनेक्ट करना है। तो ये बड़ा सरल सा है, इसको हटाना है, उसकी जगह पर एट लगा देना है, दोनों सेंटेंस को उतार देना है, इसको स्मॉल लेटर में कर देना है। तो ये सिंपल सा था। इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर में देखिए, द गार्डन हैज़ लवली फ्लावर्स, द गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इसको हमको रिलेटिव क्लॉज में लगाना है, तो यहाँ से हम करेंगे द गार्डन, फिर यहाँ पर इज के पहले यहाँ पर विच लगा देंगे, ये विच लग गया, बाकी सारी चीज़ों को उतार देना है। यहाँ से ये भी इसको हटा करके इसके बाद सहायक क्रिया से हैज़ लवली फ्लावर्स। तो आप इसको लिख के देखिए एक बार, तब आपसे सही बनेगा। इसके बाद ये है, आई हैव नॉट सीन मोहन सिंस 6 ईयर्स। तो यहाँ पर हमको करेक्ट करना है इसको, तो यहाँ पर ये सिंस लगा है, यहाँ सिंस जो है नंबर टाइम के लिए नहीं लगता है, शुरुआत के टाइम के लिए लगता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फॉर। तो इसको करेक्ट करेंगे तो सिंस को हटा के फॉर लगा देना है। फिर यहाँ पर देखिए, ऑनेस्टी पॉलिसी बेस्ट, तो यहाँ पर ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यही एस वी ओ के फॉर्म में चलना है। ऑनेस्टी जो है सब्जेक्ट का काम करेगी, फिर वर्ब हो गया, द बेस्ट पॉलिसी इसकी जो है ऑब्जेक्ट में काम कर देगा। अब 21 नंबर में आते हैं, यहाँ पर हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा। इसका हमको एक्टिव वॉइस बनाना है, तो मिस्टर सिन्हा शुरू में आ जाएगा। टॉट का जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस जुड़ जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का चेंज कर देंगे, तो ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर देखिए, सानिया सेड आई एम मेकिंग टी। तो यहाँ पर हमको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो सानिया यहाँ पर सैड हो गया। अब ये हटाएंगे, जो इन्वर्टेड काम है उसकी जगह दैट सी वॉज मेकिंग टी। तो यहाँ पर आई का सी हो गया, एम का क्या हो गया, वॉज हो गया। द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, इसमें व्हेन से लगा करके क्वेश्चन बनाना है, तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम ईजिली। तो यहाँ पर टू वाला नहीं है, सो दैट का यूज करना है, तो ये बड़ा सरल होता है। वेरी की जगह हमको क्या लगा देना है, सो, और पूरा उतार देना है। ये फुल स्टॉप की जगह हमको क्या लगाना है, दैट, और पूरा सेंटेंस उतार देना है। ये इजी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सी डज हर वर्क, ये स्पेशल सेंटेंस है। आप लोग इसको गलत करते हो नॉट लगा के, तो यहाँ पर डज नॉट लगाना है, साथ में डू भी लगाना है। यहाँ ई एस वाला है, तो सी डज नॉट डू हर वर्क, तो आपको ध्यान रखना है डज नॉट और उसके बाद डू लगाना है। सी लिव्ड इन शिवपुरी। अब इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो ये जो लिव्ड है ये पास्ट का है, तो यहाँ पर डिड लगेगा, शुरुआत जो है और सहायक क्रिया से होता है क्वेश्चन का, तो डिड, इसके बाद सी, और लिव्ड का क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, लिव, क्योंकि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं 27 नंबर में, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसको हमको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पर बनाना है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है ही, केवल सिर्फ हैव की जगह हमको क्या कर देना, हैड, बाकी सेंटेंस वही उतार देना है। द टाल मैन इज ए डॉक्टर, द टाल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। इसमें हु का यूज करना है, तो द टाल मैन, और इज के पहले यहाँ पर हु लगता है, फिर पूरा उतार देते हैं, फिर यहाँ पर इज ए डॉक्टर से लिख देंगे, तो यही द टाल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर।
इसके बाद मोना इज एब्सेंट टुडे, सी इज नॉट वेल। अब इसको बिकॉज से करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर बिकॉज लिख देना है, दोनों सेंटेंस को उतार देना है, इसमें तो ज़्यादा कुछ काम ही नहीं है। इसके बाद यहाँ 30 नंबर में आते हैं, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू मार्केट। अब अनलेस को हटा करके इफ करना है, तो देखिए यहाँ इफ, फिर यहाँ पर इट कर दिए हैं, इफ के साथ यहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट। तो यस है, रेन्स है, इसलिए यहाँ पर डज नॉट लग गया है, डज नॉट, और इसका हेड एस हट जाएगा तो रेन हो जाएगा, और बाकी पूरे सेंटेंस को ऐसे ही बना देना। तो इस तरह से डू एज डायरेक्टेड हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख लिख के देखिए तब फिर ये बनने लगेंगे। अब चलिए यहाँ पर जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले बुक से, उसमें आपको चूज करके लिखना पड़ता है कि कौन सा क्या सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो यहाँ द पोस्ट मास्टर हो गया। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, तो ये जूएल फ्लिंट्स हो गया। फिर ये व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, तो ये क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। हाउ मच मनी वॉज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर, तो ये 70 पीसोज हो गया। तो इस तरह से आपको इनके ऑप्शन चॉइस करना है। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, कितना मनी चाहिए था, 100 पीसोज। लेंचो हैड ग्रॉन इन हिज फील्ड्स, क्या उगाया था, तो कॉर्न उगाया था। लेंचो हैड फेथ इन, तो उनका विश्वास किस पर था, गॉड पर था। लेंचो रॉट ए लेटर टू, किसको लेटर लिखा था, गॉड को लेटर लिखा था। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज, करेज का मतलब क्या है, ट्रिम्प ओवर फियर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स पीपल। फिर विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका पार्टी क्या है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। इस तरह से यहाँ पर आंसर करना है। फिर अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हर्ट, तो हर्ट में नेचुरली क्या आता है, लव। व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट, तो हाइट्स ऑफ करेक्टर। व्हाट वाज द सीगल अफ्रेड ऑफ, तो फ्लाइंग से डरता था। हु गिव सीगल ए स्मॉल पीस ऑफ फिश, तो कौन दिया, मदर सीगल दी। तो इस तरह से यहाँ पर है। इसके बाद देखिए 16 नंबर में, व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिश। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो ये सीगल के बारे में है। हु वॉज एलॉन ऑन द लेज, तो यहाँ पर यंग सीगल है। वाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल, तो फॉर द डायरेक्शन के लिए कॉल किया था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम, तो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ान भर रहा था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लॉन बाय द पायलट, तो प्लेन का नाम क्या था, डकोटा। विच एनिमल लुक्स लाइक लिजर्ड, लिजर्ड के जैसे एनिमल दिखने वाला क्या है, कैमेलियन है। इसके बाद ये है, व्हाट ऑफ दीज एनिमल्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, तो जो है एनीज का फ्रेंड कौन था, हर डायरी थी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है अगला वाला, देख लेते हैं 24 में है, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, एनी ने अपने डायरी का क्या नाम दिया, तो क्या नाम दिया, किटी। विच ऑफ दीज असाइंड एनी एन इसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स में इसे किसने दिया, मिस्टर कीसिंग ने। व्हाट इज रिफर टू एज पीस ऑफ हेवन, पीस ऑफ हेवन किसे कहा जाता है, कूर्ग को। द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, तो ये कूर्ग से था, इंडियन आर्मी का चीफ। इसके बाद यहाँ पर हम 27 में है, क्वेश्चन है, कुर्ग इस कंट्री, जिसको कॉफ़ी कंट्री कहते हैं। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, ये कहाँ पढ़ते थे, दिल्ली में। व्हाट इज असम पॉपुलरली नोन एज, तो असम को टी कंट्री भी कहते हैं। व्हाट डिड ऑटर लुक लाइक, ऑटर कैसे दिख रहा था, स्मॉल ड्रैगन की तरह दिख रहा था। इसके बाद यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड द वोमेन इन द एरोप्लेन थिंक दैट ऑटर वाज, तो एक रैट समझती थी। व्हाट वाज द नेम गिवन टू ऑटर, ऑटर का नाम क्या था, मिसबिल था। इन द बिगिनिंग द ऑटर वाज अलूफ एंड इंडिफरेंट। व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली क्या इच्छा कर रही थी, तो ये क्या था, बस राइड। द sermon एट बनारस इज लेसन बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा, यहाँ पर है। अंडर which ट्री डिड द बुद्धा गेट इनलाइटेंड, तो यहाँ पर क्या हो गया, पीपुल। द बुद्धा प्रीज्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, तो इस तरह से यहाँ पर है। 38 नंबर में देख लेते हैं यहाँ पर, हु आर सब्जेक्ट टू डेथ, तो यहाँ पर सब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लोमो कम्स टू सुबको हाउस, तो यहाँ पर टू प्रपोज हिज डॉटर, उसके डॉटर को प्रपोज करने के लिए आया था। सुबको इज, सुबको कौन था, एक लैंड ऑनर था। तो इस तरह से यहाँ पर 4 अंक के क्वेश्चन के लिए इतना तैयारी कर लेंगे, आपको आराम से इनको तो पढ़ना है, लिखना भी नहीं है, केवल समझ लेना है। इसके बाद देखिए, यहाँ से प्रोज से एक्सट्रैक्ट आते हैं, वो भी
3 अंक के प्रश्न रहते हैं, एक एक नंबर वाले। तो यहाँ पर इस तरह से ये दिया रहेगा पैराग्राफ, उसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। कुछ हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इसके अंदर से मिल जाए, हो सकता है कुछ बाहर से। जैसे यहाँ पर फ्रॉम व्हिच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये इंटायर वैली वाला है, किससे लिया गया है, ए लेटर टू गॉड से लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, तो लेंचो हाउस इसमें से ढूंढ लेंगे, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ फ्रॉम विच एबो पैसेज द वर्ड ऑफ सिमिलर टू द क्लोजली, क्लोजली के सिमिलर क्या है, इंटीमेटली है। तो इस तरह से ये है, एक्सट्रैक्ट दिए रहेंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको हल करना है। ये 10th में डॉन नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का है, तो इसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप देख लीजिएगा, इसी के भीतर से ढूंढ करके हमको लिखना है। हो सकता है कि सभी प्रश्न ना भी मिले, हो सकता है पूरे मिल जाए। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, किस लेसन से हैं, तो ये नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से हैं। फिर इसके बाद इन द एबो टेक्स्ट आई रिफर का मतलब, आई का मतलब क्या है, नेल्सन मंडेला है। फिर द सेरेमनी टुक प्लेस इन द प्रिटोरिया, तो आप इसको ढूंढेंगे तो केवल एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, इसके अंदर क्या है, ये बिल्डिंग्स क्या, प्रिटोरिया। तो बाकी चीज़ें आपको जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उससे समझना है। फिर ये एक्सट्रैक्ट 3 है, ये यंग सीगल से रिलेटेड है, हिज फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। यहाँ पर देखिए द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब क्या है, स्मॉल। व्हाट हैपेंड when the he ran to bring the ledge, he became afraid, वह डर गया था। where did he sleep at night, तो अंडर द लेज, वो वहाँ पर सोया था। इसके बाद एक्सट्रैक्ट 4 में देखते हैं मून कमिंग अप ईस्ट बिहाइंड द, ये तो यहाँ पर जो है ब्लैक एरोप्लेन वाला ये चैप्टर का है। तो यहाँ देखते हैं हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग, तो वेदर कैसा था, क्लियर था, क्वेश्चन उसमें पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से रिटर्न हो रहे थे, फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे। फिर ये फ्रॉम विच लेसन हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये ब्लैक एरोप्लेन से पाठ लिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर द बेकर वाले पार्ट से है, यहाँ पर बेकर ऑफ गोवा, इसको देख लेते हैं। वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो ये वॉल में है, आप उसके अंदर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा ये। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार बिकॉज वॉज प्रॉफिटेबल, तो वो प्रॉफिटेबल थे, ये भी आपको उससे मिल जाएगा। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टार्व्ड, ये फॉल्स है, इसको भी आप ढूंढेंगे तो ये ऊपर की लाइन से मिल जाएगा, तो आप इसके अंदर से ढूंढ करके इसको लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पर किया हूँ। फिर ये मिज वाले पार्ट का, अर्ली इन द न्यू ईयर, ये 1956 साउथर्न इराक वाला है। द ऑथर ट्रेवल्ड, तो ऑथर कहाँ गया था, इराक गया था। व्हेन डिड द ऑथर इज ट्रेवल्ड, तो ये 1956 में ये यहाँ पर मिल गया। फिर द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ डॉग, डॉग के बदले वो ऑटर को रखना चाहता था, ये इस तरह से है। फिर ये वल्ली वाले पार्ट से है, मैडम राइट्स द बस से, उसमें फिर से भी देख लेते हैं। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डूअर, आप उसमें से पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही मिल जाएगा। स्टैंडिंग एट द पार्क, यहाँ पर द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वलीज वाज टू वॉच न्यू पैसेंजर, को वॉच करना उसका जॉय था। फिर यहाँ पर इसका जो है मैडम राइट द बस को किस ऑथर ने लिखा, तो वल्ली कन्नम में लिखा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसके एक्सट्रैक्ट हैं, और ये 3 नंबर के आते हैं, बड़ी आसानी से, इनको ज़्यादा याद वाद करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल वैसे ही पढ़ लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर फिर से एक्सट्रैक्ट आते हैं जो पोइट्री से होते हैं, पोयम वाले से, तो उनको एक्सट्रैक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला वाला एक्सट्रैक्ट है, ये डस्ट ऑफ स्नो वाले चैप्टर से है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। व्हाट डिड द क्रो सेक ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय चेंजिंग हिज मूड, उसके मूड को उन्होंने क्या किया था, चेंज किया था। दूसरा एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, विल्ड एनिमल्स से लिया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रॉम विच पोएम हैव द एबोलाइंस है, तो यहाँ पर हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, ये पोएम का नाम है। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, किसने लिखा, तो एक कैरोलिन वेल्स ने लिखा। व्हाट इज़ द वर्ड बीस्ट मीन, बीस्ट का मतलब क्या है, यहाँ एनिमल है। इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर करना है। इसके बाद व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट बॉल, तो ये बॉल पोएम से है। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम विच पोएम हैव द एबोलाइंस टेकन, तो ये द बॉल पोएम से हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिमिलर टू द वर्ड मेरिली, मेरिली का मतलब क्या है, यहाँ हैप्पीली। वेयर डिड द बॉल गो, तो बॉल कहाँ चली गई थी, इन द वाटर। तो इस तरह से इसका भी हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट देखते हैं, डोंट बाई अमांडा वाले चैप्टर का है। तो पोएम अमांडा किसने लिखा था, तो रॉबिन क्लेन लिखी था। स्टॉप दैट स्लॉन्चिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ये कौन सा लिटरेसी फिगर है, यहाँ पर एलिटरेशन है। यहाँ पर देखिए एक्नी अकॉर्डिंग टू स्पीकर इन द पोएम अमांडा, ये क्या हो गया, ईटिंग चॉकलेट हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पढ़ करके इनको आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अब यहाँ द ट्री वाले पार्ट से रिलेटेड ये वाला है, तो इसमें देख लीजिए।
फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स टेकन, तो ये द ट्रीज से ली गई हैं। द फिगर ऑफ स्पीक यूज्ड इन द मून ब्रोकन लाइक मिरर, तो यहाँ पर सिमिली फिगर है। इसके बाद अपोजिट फॉरवर्ड, कब अपोजिट क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। तो कुछ हो सकता है कि उसके अंदर न मिले, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ फॉग वाले चैप्टर से है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। द फॉग इज कंपेयर टू कैट से कंपेयर किया गया। द फॉग सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी हो गया। नेम द पोएट ऑफ द एबो टेक्स्ट, तो ये कार्ल सैंडबर्ग है। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का ये है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक, तो यहाँ पर कस्टर्ड द ड्रैगन वाले चैप्टर से है। हियर सी रिफर्स, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, बेलिंडा है। द येलो डॉग वॉज ए शार्प एच, तो येलो डॉग का नाम क्या था, मस्टर्ड था। नेम द पोएम फ्रॉम विच द एबो टेक्स्ट हैज बीन टेकन, जिस चैप्टर से ली गई, द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। तो आंसर तो इसमें दिया रहेगा, केवल आपको चॉइस करके लिखना है, तो सरल सा है ये। इसके बाद यहाँ पर पोएम फॉर एनी ग्रोवेरी के लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर किसने लिखा था, W.B. ईट्स ने लिखा। फिर नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, तो एक ये मेटाफोर है। फिर यहाँ पर डिवाइस सेट सच कलर्स देयर, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट देखना है। 3 नंबर आप इसमें बिल्कुल पक्के कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपसे बन ही जाएगा, केवल इनकी प्रैक्टिस करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मेन आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो देखिए जो क्वेश्चन आंसर हैं वो 2-2 नंबर के फर्स्ट फ्लाइट से आएंगे, 6 क्वेश्चन 12 नंबर के। इसके ज़रूर आपको अच्छे से याद करना है, यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो बिना क्वेश्चन आंसर के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन से हैं। हु रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। अब नेक्स्ट वाला देखिए, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, देयर वेर ओनली 70 pesos in the envelope whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. अब यहाँ पर ये, वेयर द सेरेमनीज टेक प्लेस, नेम द एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन पिट्रोरिया, द पार्लियामेंट हाउस, द राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन पब्लिक बिल्डिंग्स दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। तो इसका ये आंसर है। आपको देखते जाना, मैं इसका हिंदी अर्थ नहीं बताता हूँ, अलग से वीडियो बने हुए हैं, उससे आप समझ सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन आंसर आप जरूर लिखिए, लिख करके देखिए। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर कमिंग टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री ओवर ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वेयर द टू नेशनल एंथम्स संग, द टू नेशनल एंथम्स वेयर संग, one was sung by the whites and other was sung by the blacks so that both community live together peacefully. इसके बाद व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज मीन्स द ट्रिम्प ओवर फियर। फिर व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, द फर्स्ट वन इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। आप नंबर डाल के भी इसको अलग कर सकते हैं। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो इस तरह से इसको नंबर डाल करके 2 अलग अलग पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, the young seagull was afraid to fly because he thought that his wings would never support him. फिर the sight of the food maddened him. What does the suggest? What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? इस तरह का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही सारे क्वेश्चन है। When he saw food in her mother's beak and tempting him, the hunger overpowered him, and he dived at the fish. Within a few moments, he started flying for his first time. इसके बाद यहाँ पर है, आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट, द रिस्क वॉज टू फ्लाई ओल्ड केटा थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स, द नरेटर टुक द रिस्क टू मीट हिज फैमिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, व्हाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्टेंजली, तो यहाँ पर देखिए, द वोमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन बट सी सॉ नो प्लेन एक्सेप्ट द नरेटर्स प्लेन इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। और ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इसलिए एक बार लिख करके देखिएगा, याद करिएगा। वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी, बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड्स होम सी कैन शेयर हर थॉट। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो जरूर याद कर लीजिएगा। What made Mr. Keesing allow Annie to talk in the class? Annie wrote a satirical poem on a mother duck and father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by father because they
quacked too much. He read the poem to the class with a joke and he allowed any to talk in the class. फिर यह है, what are the elders in Goa nostalgic about? The elders of Goa were nostalgic about the good old Portuguese days and their famous bread. What is the baker called in Goa? The baker is called padder in the Goa. फिर इसके बाद है, why is Coorg compared to heaven? Coorg is compared to heaven because of its natural beauty. इसके बाद है, व्हाट इज सरप्राइजिंग टू राजवीर? तो यहाँ पर राजवीर वॉज सरप्राइज टू सी ह्यूज फील्ड्स ऑफ ग्रीन टी गार्डन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड. व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट doorway of her house and looking at the street outside. फिर इसके बाद यहाँ पर है, what was the source of unending joy for Valley? What was her strongest desire? The sight of the bus that traveled between her village and the nearest town, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valley. Her strongest desire was to take a ride on the bus. फिर यहाँ पर, what did Valli see on her way that made her laugh? Valli saw that a cow running in front of the bus, whose tail was high in the air, made her laugh. फिर यहाँ पर, हाउ कैन वन अटेन पीस ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू बुद्धा वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड बाय गेटिंग रीड ऑफ सफरिंग कंप्लेंट एंड ग्रीफ. Who is Lomo and why does he visit Subko? Lomo was a young man of 35 years old. He is suspicious landowner. He is ही विजिट टू सुबको टू प्रपोज डॉटर ऑफ सुबको फॉर मैरिज. तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन है. इनमें से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 7 या 8 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करना है. आप पूरे पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा टाइम रहता है. यदि आपसे बनता है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं. मैंने छोटा करके इसको लिखा है कि ताकि आपसे पूरा अच्छे से बन जाए. स्पेलिंग ज़रूर आपको याद करना है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो क्वेश्चन से आ जाएंगी. तो जो क्वेश्चन में हो उन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि ये क्वेश्चन से करना है. इस तरह से आपको तैयारी कर लेना है. अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. फर्स्ट फ्लाइट से यहाँ पर जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पोयम से. तो ये पोयम वाले क्वेश्चन हैं. अभी जो हम कर रहे थे प्रोज वाले क्वेश्चन कर रहे थे. तो ये भी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं. 2 ही क्वेश्चन आना है. इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपको करना होता है. तो ये, व्हाट इज़ ए डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो. हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज? The tiger in the cage is hopeless and unhappy. He paces up and down in the cage and keeps ignoring visitors. Who is the noble wild beast according to the poet of How to Tell Wild Animals? तो यहाँ पर ये, द पोएट रिफर्स टू द बंगाल टाइगर एज ए नोबल बीस्ट. तो बंगाल टाइगर को नोबल बीस्ट उन्होंने कहा है. वेयर डिड द बाल गो? द बाल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी. व्हाई डज अमांडा वांट टू बी रेपुंजल? Amanda wants to be Rapunzel to live a peaceful life in tower where no one gives any instruction. What could Amanda do if she were a mermaid? If Amanda were a mermaid, then she would drift slowly on a languid emerald sea. फिर 7 नंबर में है क्वेश्चन, वेयर आर द ट्रीज एट प्रेजेंट? व्हाट डू देयर रूट्स एंड लीव्स डू? द ट्रीज आर प्रेजेंट इन द पोएट्स हाउस. Their roots work all night to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves make efforts to make towards the glass while the small twigs get stick with exertion. How does the fog come? The fog comes silently like cat. अब यहाँ पर है क्वेश्चन, what did the custard do at last? Custard attacked the pirate and gobbled him. He saved Belinda and the other pets from the pirate. Belinda tickled him. She tickled him unmercifully. Why? Belinda tickled the dragon unmercifully because it was cried for safe cage. तो इस तरह से ये पोयम से 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है. इसको आप रेडी कर लीजिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये शार्ट आंसर क्वेश्चन, फुट प्रिंट्स विथ आउटफिट्स, जो आप सप्लीमेंट्री बुक है उसमें से 2 क्वेश्चन 2 नंबर वाले आने हैं. और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें आपको 2 करना होता है. तो देखिए क्वेश्चन, व्हाई वाज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? तो मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग.
इसके बाद यहाँ पर देखिए, हाउ डिड मिसेस पंफ्रे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी, मिसेस पंफ्रे फेल्ट वेरी सैड, शी हैड टीयर्स इन हर आईज, हर सर्वेंट वाज आल्सो एंक्सियस। What was Hari Singh a fairly successful hand at? Hari Singh was a fairly successful hand at stealing. फिर यहाँ पर है, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? हरी सिंह गॉट एजुकेशन एंड गुडविल फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। वाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल? फॉलर वांटेड टू मीट ऑसिबल टू नो हाउ ऑसिबल हैंडल एग्जाइटिंग केसेस। What does Horace Denby like to collect? Horace Denby likes to collect rare, expensive books. How did the Invisible Man become visible? The Invisible Man first became visible when he stepped in some mud and walked by leaving footprints. What kind of person was Madame Loisel? Why was she always unhappy? Madame Loisel was a pretty and young. She was always unhappy because she was born in family of class which were not rich. How do they replace the necklace? They replace the necklace by buying a new one with the same design at 36,000 francs. अब यहाँ पर है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज? भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वाई डू भोलीज पेरेंट्स accept Bisambhar's proposal? Bholi's parents accept Bisambhar's proposal because she may remain unmarried all her life. अब यहाँ है, who tried to invade the earth in the 20th century? The Martian tried to invade the earth in the 21st century. Who is the real culprit in the story? The young lady is the real culprit in the story. What are the qualities that go into the making of scientist? The qualities that go into the making of scientist are a first rate mind, curiosity and the will to win. इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सप्लीमेंट्री बुक से हैं, उससे आपको क्वेश्चन को देखना है, छोटे छोटे हैं, आपको देख लेना है कितना क्वेश्चन से लिखना है, कितना याद करना है। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आना है फर्स्ट फ्लाइट से, प्रोज से। एक पोयम से आता है, एक प्रोज से आता है, एक सप्लीमेंट्री से, 3 3 का आता है। तो थोड़ा सा इनकी जो लेंथ है थोड़ी बड़ी रहेगी, बड़ा आंसर लिखना पड़ता है। देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर रख लिया हूँ। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Lencho had faith in God. He believed that God sees everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problems. He wrote a letter to God demanding him 100 pesos to sow his field again. इस तरह से इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? तो Mandela's hunger for freedom changed his life as it made him fighter against racial injustice and uncivil rights. Mandela quickly understood as a young black man that he had to work for the liberation of black race. Next है, describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. As narrator stirred the storm, his plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane, as it was black. When he looked at the compass and other instruments, they had stopped working due to the storm. It was terrible experience for him. Next question है, describe the pen portrait of a traditional gown village baker. The baker used to be good friend, companion, and guide for the author. He would come twice a day, and the children of the house would crowd around his basket to choose the bread bangles. Even today, baking and bakers are famous in Goa. They still use the traditional furnaces to bake bread and the cakes. Next question, what did Wallis found out about the bus journey? How did she find these details? Walli found that the bus journey took 45 minutes to town and the two-way fare was 60 paise. The town from her village was 6 miles away. She found these details to listening conversation of regular bus passengers and asking them a few discreet questions. तो इस तरह से क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा।
ये फर्स्ट फ्लाइट से हैं। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट से पोयम से भी एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट central idea of poem Dust of Snow. The poet has mentioned that crow brings bad woman and hemlock tree is a poisonous. The poet was in sad, depressive mood and he was sitting under a hemlock tree. A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow on the poet. This simple action changed the poet's mood from sad to happy. Now he should utilize the rest of the day in some useful activity. इस तरह से है ये डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, इसका सेंट्रल आइडिया थीम वही चीज है। द थीम ऑफ द टाइगर इन द जू इज दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी imprisoned, they should be allowed to stay in their natural habitat freely. Humans are cruel for their entertainment and selfish reason, they take away the freedoms of living being. यदि यहाँ पर यस नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें ई भी लगा सकते हैं, ऐसा ह्यूमन लिखते हैं वैसे इसको प्लूरल फॉर्म में ह्यूमन्स भी लिख सकते हैं। What color is the young woman's hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do so? The young woman's hair is yellow in color. She says that she could get her hair dyed to brown, black, and carrot. She would change the color of her hair so that the young man in the despair would love her only and not her yellow hair. Write the central idea of the poem, the Pal poem. The central idea of the poem is the sense of loss in her life. When we lose something for the first time, we feel very sad, but later we learn to live with our loss. In this poem, the boy loses his ball. He is very sad. The poet can buy him another ball, but he does not want to do so. He wants that the boy must learn the truth of life, that everyone can suffer the loss of something dear. What is the central idea of the poem Fire and Ice? The poem Fire and Ice by Robert Frost is metaphor for human perceptions of desires and hatred. The fire symbolizes desire, while the ice symbolizes hatred. It describes how we humans will be the end of our own race. अब हमारे पास ये लास्ट का क्वेश्चन है जो फूड प्रिंट्स विदाउट फिट से आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें एक क्वेश्चन हमको करना होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। तो ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस एंड देन बिकेम ए होमलेस वांडरर। ही आल्सो रोब्ड अ शॉपकीपर ऑल ऑफ हिज मनी। He could find he also stole the housekeeping money from the clergyman's desk. Griffin also attacked Mrs. Hall when she entered his room. All these activities and instances prove that he was a lawless person. तो ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पंफ्रे सेज दिस इज ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी व्हाई। Mrs. Pumphrey said that the dog's recovery was a triumph of surgery because in 2 weeks Tricky had recovered completely and had been transformed into hard-muscled animal. Here, how did Bholi teachers play an important role in changing the course of her life? Bholi's teacher played an important role in changing her life. She was polite and friendly, which touched her heart. She encouraged Bholi every time and was affectionate towards her. She asked Bholi to put aside her fear of her not being able to speak properly. What other extraordinary things happen at the inn? Other extraordinary things happen at the inn are Mrs. Hall found Griffin's door open and room was empty. She heard Snip close to her ear. A hat dashes self into her face. The bedroom chair charges her feet and pushes them out. Next है, why was the 20th century called the era of the book? The 20th century was called the era of the book because at that time there were books about everything from anteaters to jewelers. Books taught them how to, when to, where to, and why to do anything. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका ये 1.5 घंटे में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।